जय श्री राम बच्चों। आज हम सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है, देखिए। सिग्मा I इज इक्वल्स टू 4 रूट 2i minus 1 can be written as, पहला ऑप्शन है यहाँ पर देखो, √7 प्लस √9 प्लस √11 प्लस √13। दूसरा ऑप्शन है अपने पास, सेकेंड ऑप्शन इज 2√7 प्लस 2√9 प्लस 2√11 प्लस 2√13। ओके, थर्ड ऑप्शन इज सी ऑप्शन, 2√7 प्लस 2√9 प्लस 2√11 plus 2√13, and fourth option is none. Okay, now we will check. अब हम चेक करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। देखो, समेशन i की वैल्यू 4 से लेकर 7 तक हो सकती है, 4 से लेकर 7 तक हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इनिशियली हम क्या करेंगे, i की जगह पर 4 सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। देखो, √2 इंटू आई की वैल्यू 4 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास, देखो 2 4 जा 8, 8 माइनस 1 यानी √7, 2 4 जा 8 माइनस 1 दैट 7। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने i इज इक्वल्स टू 4 पुट किया, i इज इक्वल्स टू 4 पुट किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम i इज इक्वल्स टू 5 लेते हैं। ओके, i इज इक्वल्स टू 5। अब यहां पर फिर से i की जगह पर 5 पुट करेंगे, तो 2 इंटू 5 माइनस 1, तो कितना आएगा हमारे पास, देखो 2 5 जा 10, 10 माइनस 1 9, √9। ठीक है, अब यहां पर i की जगह पर हम फिर से, अब i की जगह पर पहले 4 पुट किया, फिर 5 पुट किया, अब 6 पुट करते हैं, i इज इक्वल्स टू 6। अब फिर से हम यहां पर i की जगह पर 6 पुट करेंगे, सो 2 इंटू 6 माइनस 1, तो हमारे पास कितना आएगा, 2 6 जा 12, 12 माइनस 1 11, तो √11। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, i की जगह पर अब 7 पुट करेंगे। ठीक है, तो i इज इक्वल्स टू 7, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 2, और i की जगह पर 7 पुट करेंगे, 7 माइनस 1, तो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 14 माइनस 1 13। ठीक है, अब उन्होंने बोला था समेशन, तो प्लस प्लस प्लस, तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने i की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, पहले 4 पुट किया, क्योंकि i कहां से कहां तक हो सकता है, 4 से लेकर 7 तक हो सकता है। तो i इज इक्वल्स टू 4, i इज इक्वल्स टू 5, i इज इक्वल्स टू 6, i इज इक्वल्स टू 7। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आए समझ में? चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लेट अस चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हमारे पास देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, द सम टू इंफिनिटी of the series, the sum to infinity of the series -5, 25, -125, 625। ओके, ये हमें गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम टू infinity of the series -5, 25, -125, 625 and so on can be written as। अब पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 अप टू इंफिनिटी
ओके, -5 टू द पावर के। सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 अप टू इंफिनिटी 5k। अब यहां पर देखिए c, समेशन k इज इक्वल्स टू 1 अप टू इंफिनिटी -5k एंड d इज नन। ओके, ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर k की जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हर एक ऑप्शन से। अब ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या करना है, ऑप्शंस का सहारा लेना है। ऑप्शन में वैल्यू पुट अप करके देखो, आपका आंसर यहां पर मैच होना चाहिए। तो चलो अपन पहले से स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू इंफिनिटी -5 रेस्ट टू द पावर k। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, -5 टू द पावर k, -5 टू द पावर k। अब k की जगह पर 1 पुट करेंगे, ठीक है। -5 की पावर 1 कितना आएगा, -5 की पावर 1 यानी हमारे पास आएगा -5। अब हम क्या करेंगे, k की जगह पर अब 1 अप टू इंफिनिटी बोला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, -5 की पावर 2, -5 की पावर अगर 2 करेंगे, k की वैल्यू अब हमने 2 ली है, तो -5 की पावर 2, -5 इंटू 5, -5 इंटू 5 कितना होगा, 25। देखो -5 इंटू 5 25। अब क्या करेंगे, -5 की पावर 3, -5 की पावर 3। अब देखो -5 इंटू -5 इंटू -5, -5 इंटू -5 प्लस 25, 25 इंटू -5 -125, ठीक है। अब -5 की पावर 4, ठीक है। तो -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, ठीक है। देखो -5 इंटू -5 25, 25 इंटू -5 -125, -125 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 625, ठीक है। अब -5 कहां तक, अच्छा अब यहां पर देखिए, यहां पर -5 है, यहां पर 25 है, यहां पर -125, यहां पर 625। तो इस पहले ऑप्शन में जब k की वैल्यू हमने 1 पुट की, 2 पुट की, 3 पुट की, 4 पुट की, तो हमारा यही आउटकम आ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो यहां पर कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। तो कभी कभार आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी सॉल्व करना है। और ये कब पॉसिबल होगा, आप लोग बोलोगे सर ये हमें कैसे पता चलेगा, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। आया समझ में? चल अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस व्हेन the first three terms of the sequence, the first three terms, तीसरा क्वेश्चन है, the first three terms of the sequence, the first three terms of the sequence when nth term, nth term that is Tn is n square minus 2n r। पहला ऑप्शन है फर्स्ट -1, -0, 3। सेकेंड ऑप्शन इज 1, 0, 2। थर्ड ऑप्शन इज -1, 0, -3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन। ओके, अब हम यहां पर चेक करेंगे। Tnth टर्म इज क्या दिया उन्होंने, the first three terms of the sequence when nth term is given as Tn is n square minus 2n, ठीक है। तो ये कोई Tnth टर्म है, मतलब nth टर्म है, और हमें बताना है कि इसके पहले तीन टर्म्स कौन से होंगे सीक्वेंस के। तो यहां पर हमें Tnth टर्म क्या गिवन है, Tnth टर्म इज n square minus 2n, ठीक है, इस फॉर्म में दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम n की जगह पर नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो n स्क्वायर माइनस 2n, पहले 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1, तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, -2 इंटू 1 -2, 1 - 2 यानी -1, तो हमें -1 मिला जब हमने n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया, n इज इक्वल्स टू 1 पुट किया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, तो यहां पर हमारे पास है n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2,
तो 2 का स्क्वायर आता है 4, 2 2 जा 4, तो 4 में से 4 गया तो 0, तो यहाँ पर -1 और ये 0 आया। फिर हम क्या करेंगे, अब n इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ रहा है, n स्क्वायर माइनस 2n। अब यहाँ पर 3 पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर आता है 9, 2 3 जा 6, 9 में से 6 गया तो 3, तो हमारे पास क्या आ रहा है, -1 0 और 3, तो -1 0 और 3, यानी आपका पहला ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। ओके, इसी तरह से आपको आगे भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, देखो यहां पर हमें दिया है इन्होंने द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77। अब 33 और 77 के बीच में कौन सी अर्थमेटिक मीन हो सकती है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं अपन, ठीक है। द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77, 33 और 77 के बीच में कौन सी अर्थमेटिक मीन हो सकती है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या गिवन है 50, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 55 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन, ठीक है। अब 33 एंड 77, तो अर्थमेटिक मीन के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का सम करते हैं। ओके, जो गिवन दो टर्म्स है उनके बीच में अगर फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, दोनों का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 33 प्लस 77, ये 33 है, ये 77 है, डिवाइडेड बाय 2, तो इन दोनों का सम देखिए कितना आता है, 33 प्लस 77, ये आएगा आपके पास 110, 110 को 2 से डिवाइड करो तो आपके पास कितना आएगा, 55 आएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। अगर कुछ डाउट रहा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।